एक समय था जब महाराष्ट्र में शिवसेना का कब्जा हुआ करता था। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी, लेकिन आज ठाकरे परिवार के हाथ से शिवसेना निकल चुकी है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण अब शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को सौंप दिया है, क्योंकि संविधान और चुनाव आयोग के हिसाब से पार्टी का नाम और सिंबल उसी के पास रहता है जिसके पास ज्यादा विधायक और सांसद होते हैं। साल 2012 में बाल ठाकरे की मृत्यु हुई थी और सिर्फ 10 साल के अंदर ही उद्धव ठाकरे ने पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया। शिवसेना की तबाही की वजह क्या हिंदुत्व छोड़ना है, या पुत्र मोह, या फिर नरेंद्र मोदी, या वो श्राप जो लोग भूल चुके हैं। बाल ठाकरे ने जब अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की थी तो हर कोई हैरान रह गया था। बाल ठाकरे ने शिवसेना की कमान अपने भतीजे राज ठाकरे को न सौंपकर अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंप दी थी। वो राज ठाकरे जिन्होंने बचपन से ही अपने चाचा की उंगली पकड़कर राजनीति का ककारा सीखा। वो राज ठाकरे जिनमें बाल ठाकरे की छवि नजर आती थी। बाल ठाकरे ने उन्हें उत्तराधिकारी न बनाकर अपने बेटे उद्धव ठाकरे की ताजपोशी कर दी। उस समय लोगों ने कहा कि ये सब कुछ मोह के चलते हुआ है। ये पुत्र मोह उद्धव के साथ भी रहा। उद्धव ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को करीब 30 साल की उम्र में ही कैबिनेट मंत्री बना दिया। दरअसल उद्धव ठाकरे बीमार रहते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में आदित्य ठाकरे ही सांसदों और विधायकों से मुलाकात करते थे, लेकिन आदित्य ठाकरे से भी मिलना आसान नहीं था, चाहे वो उद्धव का ही खास क्यों ना हो। उधर शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक आदित्य ठाकरे पर दिशा सान्याल और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में शामिल होने का आरोप लगा रहे थे। जब आदित्य ठाकरे बिहार में तेजस्वी से मिलने गए तो ये शक और पुख्ता हो गया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच बिहार पुलिस भी कर रही है। कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि शिवसेना के घर को आग लगी घर के चिराग से। आदित्य ठाकरे ने ही सांसद और विधायकों को शिवसेना से दूर करने का काम किया और डेथ मिस्ट्री में फंसकर उद्धव ठाकरे की कमजोर नस भी आदित्य ठाकरे ही बन गए, जिसका परिणाम अब ठाकरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे मोदी की तानाशाही के जरिए चुनाव निशान छीनने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि साल 1991 से ही शिवसेना और चुनाव आयोग का विवाद चल रहा है। दरअसल चुनाव आयोग में हर पार्टी को अपना संविधान सौंपना पड़ता है, लेकिन शिवसेना ने 1991 में जो संविधान सौंपा था उसको बहुत पहले ही चुनाव आयोग अलोकतांत्रिक कह चुका है। साल 2018 में शिवसेना ने चुपके चुपके संविधान में बदलाव कर दिया और चुनाव आयोग को कोई सूचना नहीं दी, और अब तो टेक्निकल ग्राउंड पर उनका पार्टी सिंबल भी एकनाथ शिंदे की पार्टी के हाथ में चला गया। यानी शिवसेना और बाल ठाकरे की विरासत अब एकनाथ शिंदे के हाथ में जा चुकी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी उद्धव ठाकरे को अब यही समझा रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाने से भी पार्टी सिंबल नहीं मिलने वाला और अब उनको चुनाव आयोग द्वारा दिए गए चुनाव चिन्ह मशाल से ही संतोष करना चाहिए। क्या हिंदुत्व छोड़ना भी एक बड़ा फैक्टर है उद्धव ठाकरे की बर्बादी का? क्योंकि 2019 में महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी शिवसेना साथ चुनाव लड़कर जीते। बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 56। दोनों सरकार बनाने वाले थे, लेकिन ऐन समय उद्धव ने घोषणा की कि सीएम शिवसेना का ही होगा, जबकि बीजेपी ने कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लाकर फडणवीस को सीएम बनाना चाहती थी। इसी उठापटक के बीच शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी को समर्थन दिया और फडणवीस सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। लेकिन मामला उलझता देख दोनों ने इस्तीफा दे दिया और अपने अपने रास्ते हो लिए। इधर कांग्रेस और एनसीपी ने
शिवसेना को समर्थन देकर उद्धव ठाकरे का सीएम बनने का ख्वाब पूरा कर दिया। जिस कांग्रेस के खिलाफ जिंदगी भर बाला साहब रहे, उसी कांग्रेस का हाथ उद्धव ने थामा। इसी बात का बीजेपी ने फायदा उठाया और कांग्रेस की हिंदुत्व विरोधी छवि को उद्धव के साथ जोड़ दिया। बात असली और नकली हिंदुत्व पर आ गई। बीजेपी ने उद्धव के खिलाफ हिंदुत्व विरोधी होने का मोर्चा खोल दिया। बाल ठाकरे की हिंदुत्व पुरोधा छवि और उनकी हिंदुत्व और हिंदुत्व के प्रति कट्टरबद्धता को लेकर बीजेपी जनता के बीच इमोशनल कार्ड खेलती रही। इस कार्ड का असर शिवसेना के अंदर भी होने लगा और बीजेपी को एकनाथ शिंदे के रूप में तुरुप का इक्का मिल गया, जिसका असर ये हुआ कि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन तो टूटा ही, शिवसेना खुद ही दो फाड़ हो गई और आज उद्धव ठाकरे अपनी पहचान को मोहताज हो चुके हैं। इस मौके पर अभिनेत्री कंगना रनौत को कैसे भूल सकते हैं, जिनका घर उद्धव सरकार ने तोड़ा था। बीजेपी का समर्थन कर कंगना लगातार उद्धव सरकार को घेर रही थी। उनके ट्वीट से नाराज होकर बीएमसी ने कंगना के घर पर बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद कंगना ने उद्धव को श्राप दिया था कि आज मेरा घर टूट रहा है, कल तेरा घर टूटेगा, और वाकई में ये सच साबित हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उत्पल देव कौशिक, न्यूज वॉच इंडिया।